साहिवाल के एक टीचिंग हॉस्पिटल में ये वाक़या हुआ कि वहाँ पे जो उनका पीडियाट्रिक वार्ड है उसमें अभी तक ये पता चला है कि एयर कंडीशनिंग में यूनिट में शॉर्ट सर्किटिंग हुई है और वहाँ से आग बरस पड़ी, आग और बड़ी ज़्यादा, और सो मच सो कि यहाँ पे इस वक्त का जो डेथ टोल है और ये इन्फेंट्स का डेथ टोल है वो 11 तक पहुँच गया। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें ना ये 9 तारीख से आज तक इसके अंदर हुई थी। सो इस टीचिंग हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड हैं वहाँ के, उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। सीएम साहिबा मरीम नवाज़ ने इसका नोटिस लिया। 4 घंटे की एक वो गई वहाँ पे, 4 घंटे की एक मीटिंग हुई, उसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नोट की गई। अच्छा, फिर इनको जब अरेस्ट कर लिया गया, फिर खबरें इस किस्म की भी आई कि इनको छोड़ा जाए या इनको छोड़ें। डॉक्टर्स और जो पुलिस हैं वो इस अस्पताल में, जब ये वाक़या हुआ उसके कुछ देर बाद वहाँ पे लड़ पड़े आपस में, ये भी हुआ। और उसके बाद जो सही जिस वजह से इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, क्योंकि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी होता है उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अदा करना पड़ता है अस्पताल के अंदर, आया एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलहदा बंदा भी होता है बट उनको भी करना पड़ता है। पता ये लगा सर कि जब आग लगी तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे वो चले ही नहीं, वो एक्सपायर्ड थे, अप टू डेट नहीं थी उनकी मेंटेनेंस, अपकीप तो चेंज ही होते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चल पाए। इस वजह से ये मामला बहुत आउट ऑफ हैंड हो गया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि हालांकि 11 छोटे बच्चे जो हैं वो इस सारे सिलसिले में चले गए, फौत हो गए। 74 बच्चे जो हैं उनको बचाया भी गया। वहाँ पे एक शख्स जो अस्पताल के डॉक्टर थे या एम्प्लॉई थे, उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की रेस्क्यू करने में, पेरेंट्स ने खुद बहुत एफ़र्ट की रेस्क्यू करने में, तो 74 को बचा लिया, वरना ये डेथ टोल बहुत ऊपर जा सकता था। इस चीज़ का तो हम शुक्र करते हैं कि वहाँ इस किस्म के लोग थे जिन्होंने इस किस्म की एफ़र्ट की इन बच्चों को बचाने के लिए। 11 अनफॉर्चुनेटली अब हमारे साथ नहीं रहे, और अब मसला ये हुआ सर कि इन द वेक ऑफ दिस डॉक्टर्स ने एक यूनिटी का मुजाहरा किया है, YDA हो गया और दीगर और जो डॉक्टरों को इदारे गवर्न करते हैं, रादर उनके अंदर ग्रुप्स बने हुए, उन्होंने अब पंजाब के अंदर लाहौर में ख़ास तौर पे आपके सर्विसेज वगैरह जैसे अस्पताल हैं पब्लिक सेक्टर के, उनमें OPDs जो हैं वो बंद कर दी हैं। ये अमूमन तनख्वाहों के ऊपर होता है या तनख्वाह बढ़ने के मामले पे होता है। तो इस वाक़े पे चूँकि अरेस्ट कर लिए गए डॉक्टर्स को और सारा इल्ज़ाम उन पे जा रहा है, तो इसलिए हमारी डॉक्टर कम्युनिटी बड़ी परेशान है। बिल्कुल। सो उनकी बेल भी हो गई आज, बेल हो सबकी, लेकिन अभी तक सस्पेंडेड है। बुनियादी बात यह है सर कि बहुत दिलखराश वाक़या है, और ज़ाहिर है हुकूमत के लिए तो इस तरह की चीज़ हो जाना मतलब बेसिकली, अगेन मुझे पता है कि मैं बहुत जो है इनसेंसिटिव साउंड करूँगा, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हुकूमत जो है ऐसे मौक़ों पे सब कुछ करने की कोशिश करती है। उसकी वजह ये है कि उनके तो हाथ से वो पूरा शहर गया ना, क्योंकि ये शहर कभी नहीं भूलेगा कि उनके 11 बच्चे चले गए। बुनियादी बात ये है कि कसूर MS का था या नहीं था। सो अगर तो MS साहब जो हैं एक ईमेल पुरानी तारीख़ की या व्हाट्सएप मैसेज या SMS जनरेट करवा लेते हैं, दिखा देते हैं कि जी मैंने तो इस तारीख़ को बता दिया था कि हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स पुराने हो चुके हैं, हमें नए भिजवा दिए जाएं, तो फिर तो वो इस सारे से बरीउज़्ज़मा हो गए। अगर वो ऐसी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो देन ये उनके लिए प्रॉब्लम है। अब बात ये आती है कि इन एनी केस उनके कसूर था, उनकी नेग्लिजेंस थी या उनकी नेग्लिजेंस नहीं थी, इन एनी केस डॉक्टर्स ने उनका साथ दीगर डॉक्टर्स ने देना ही देना। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ग्रुप बंदियाँ हो चुकी हैं, हर जो है ना फील्ड में हो चुकी हैं, वकला जो है वो आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, ये नहीं देखते ठीक गलत, डॉक्टर्स एक दूसरे का देते हैं और सब करते हैं। उसकी वजह ये है कि आज अगर गलत पे नहीं करेंगे तो सही पे उनको क्या पता कि कोई और करेगा। मतलब आप ये देखें ना कि जो पिछला बजट पेश करके गए इसहाक डार साहब, उसमें जो डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाई गई वो आज तक शायद उनकी नहीं बढ़ सकी। तो इस पे जब एहतजाज होता है तो सारे मिलकर ही करते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर हम सुनते थे लाहौर के 4 अस्पताल थे जिनमें 3 से 4 महीने का तनख्वाहों का लैग था। हो सकता है इनके लिए साहिवाल वाले डॉक्टर भी एहतजाज करते हैं।
सो अब ना ये यहाँ पर आपके साथ क्योंकि ज़्यादती हो सकती है ना, तो इसलिए आप जब ज़्यादती कर भी जाओगे तब भी आप जत्थे की सूरत में निकलोगे, क्योंकि जत्था हर वक्त आपका तैयार है। सो ये प्रॉब्लम है और ये हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।